अच्छे होंगे। आप दिमाग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों, आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। मानव शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ समूह। मानव में 4 प्रकार का रक्त पाया जाता है। आप 1 नंबर ए समूह, AB समूह, O समूह और B समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है? बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से लेकर के 7.45 पीएच तक। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान 7.35 से लेकर के 7.45 पीएच तक होता है। नेक्स्ट है, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूहों के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर थे। नेक्स्ट है, आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? आरएच कारक का नाम बंदर जंतु से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट है, AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। AB रक्त समूह वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के रक्त समूह को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा करना। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना। नेक्स्ट है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर के जमने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसकी? कैल्शियम की। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा में, स्प्लीन में। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के प्लीहा में नष्ट होती हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 से लेकर के 80 mm तक। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तरल रक्त क्या है? रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा अथवा ओ होगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी होने वाली संतान का रक्त वर्ग जो है वो ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी किसके कारण से निर्मित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के कारण उत्पन्न होती हैं। किससे होती हैं? लिम्फोसाइट से निर्मित होती हैं। नेक्स्ट है, दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है गोल्डन आवर। किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं, व्हाइट ब्लड सेल्स की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने को ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है?
रक्त में ग्लूकोज का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बिन अभिक्रिया। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, इसको कहते हैं फाइब्रिन अभिक्रिया। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु, रक्त का थक्का बनना। नेक्स्ट है, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में एंजाइम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। नेक्स्ट है, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स मुख्यतः कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? स्टार्च के जल अपघटन में एमाइलेज एंजाइम बनता है। कौन सा? एमाइलेज। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन जो है और फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है और किसके कारण होता है? थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक, बायोकैटालिस्ट। एंजाइम क्या होता है? बायोकैटालिस्ट होता है, जो मानव शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को बढ़ा देता है। एक धड़कन या गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथ के द्वारा होता है? रक्तदाब का नियंत्रण जो है अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा ग्रेट सैफिनस सिरा पैर में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? ग्रेट सैफिनस सिरा पैर में उपस्थित होती है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा होती है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर ब्लड कैंसर हो सकता है? जब मानव शरीर के एक कोशिका में श्वेत रक्त कणों की संख्या 12,000 प्रति सीसी हो जाती है तो क्या होता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब के उपचार में सर्पगंधा राउल्फिया सर्पेंटिना का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। कौन सी? महाधमनी, अरोटा। ठीक। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। स्प्लीन जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ होता है? हृदय से महाधमनी में, महाधमनी से धमनियों में, धमनी से धमनिकाएं और फिर कोशिका के अंग में चला जाता है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में 150 से लेकर के 260 मिलीग्राम प्रति 1000 ml में होती है।
नेक्स्ट है रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। रक्त समूह ए बी में जो है इसको इसलिए सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। स्किल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी की विकृति से स्किल सेल एनीमिया हो जाता है। जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं तो क्या हो जाता है? स्किल सेल एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। तो ये देखते हैं रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। मानव शरीर के रक्त परिसंचरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हृदय। हृदय का कार्य होता है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। हृदय जो है हमारे शरीर को पंप करने का कार्य, हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय का कार्य क्या होता है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियां, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। धमनियों का कार्य क्या होता है? हृदय द्वारा फिल्टर किए गए रक्त को, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। शिराएं, शिराओं का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना। और कोशिकाएं क्या करती हैं? धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करती हैं। नेक्स्ट है रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्तदाब को कम करने में। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग उच्च रक्तदाब को कम करने में किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित रहने वाले प्रमुख पदार्थ कौन कौन से हैं? रक्त प्लाज्मा। इसका रंग कैसा होता है? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। रक्त प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन, ये क्या होता है? ओस्मोटिक दाब स्थापित करता है। इसका कार्य क्या होता है? ओस्मोटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन, यह जो है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन, यह जो है रक्त का स्कंदन करता है अर्थात ब्लड क्लोटिंग करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए बी अथवा ए बी हो सकता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग, पेरेंट्स का रुधिर वर्ग यदि ए बी है तो उनकी होने वाली संतान जो है उनका रुधिर वर्ग ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,50,000 से लेकर के 4,50,000 तक। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.5 ग्राम। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम होती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन नामक एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो पाचन में सहायक होते हैं। आइए देखते हैं माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। यदि माता पिता का रक्त समूह ओ है तो उनसे होने वाली संभावित रक्त समूह जो उनकी होने वाली संतान में रक्त समूह होगा वो ए होगा, ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। नेक्स्ट है असंभावित रक्त समूह, ना ए हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना ए बी हो सकता है। यदि माता और पिता दोनों में से दोनों का रक्त समूह ओ है तो जो उनकी होने वाली संतान है उसका भी रक्त समूह ओ होगा, ना कि ए होगा, ना बी होगा, ना ए बी होगा। नेक्स्ट है यदि पिता का रक्त समूह ओ और माता का रक्त समूह ए है तो उनकी होने वाली संतान में रक्त समूह ओ या ए हो सकता है जबकि बी और ए बी नहीं। ये गलत है। नेक्स्ट है यदि पिता का रक्त समूह ओ और माता का बी है तो उनकी होने वाली संतान का रक्त समूह
ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ए और ए बी नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि माता का रक्त समूह ओ और पिता का रक्त समूह ए बी है तो उनकी होने वाली संतान जो है उनमें केवल ए रक्त समूह हो सकता है और रक्त समूह बी हो सकता है, न रक्त समूह ओ होगा और न ही ए बी होगा। नेक्स्ट है, यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह ए है तो उनसे होने वाली संतान में रक्त समूह ए हो सकता है और रक्त समूह ओ भी हो सकता है, लेकिन बी नहीं होगा ना ए बी होगा। आइए देखते हैं, यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है तो इनसे होने वाली संतान जो है उसका रक्त समूह ए बी ओ और ए बी, लेकिन इससे जो है चारों प्रकार के रक्त समूह मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह ए बी है तो इनसे होने वाली संतान जो है उसका रक्त समूह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। यदि माता का रक्त समूह बी और पिता का रक्त समूह बी है तो उनसे होने वाली संतान जो है उसका रक्त समूह बी हो सकता है और ओ हो सकता है, लेकिन ए और ए बी नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि पिता का रक्त समूह बी और माता का रक्त समूह ए बी है तो उनसे होने वाली संतान जो है उसका रक्त समूह ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि माता का रक्त समूह ए बी और पिता का रक्त समूह ए बी है तो उनसे होने वाली संतान का रक्त समूह ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं रेड ब्लड सेल्स की एज जो है वो 100 से लेकर के 120 दिन होती है। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है, रक्त संबंधी समस्याएं, उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया को आघात से रक्तस्राव, अरक्तता से हीमोग्लोबिन की कमी। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। धमनियों का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। नमस्कार साथियों।